जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, जो शुक्र ग्रह होता है तो शुक्र हमारे जीवन में लग्जरी को, सुख को और हमारे जीवन में समृद्धि को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो आइए बात करते हैं कि ज्योतिष के अनुसार शुक्र हमारे जीवन में किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चूँकि शुक्र को गुरु का दर्जा प्राप्त है, जिस प्रकार से बृहस्पति हमारे देवताओं के गुरु हैं, उसी प्रकार से जो शुक्र है वह दैत्यों के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो शुक्र का संबंध व्यक्ति के सुख, समृद्धि, विलासिता की वस्तुओं से और ऐश्वर्य से संबंधित होता है। शुक्र व्यक्ति के जीवन में आनंद और ग्लैमर का रंग भी भरता है। बिना शुक्र, यदि आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आप अपने जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि और आनंद का अनुभव महसूस नहीं कर सकते। शुक्र जो है वह व्यक्ति को ज्ञान प्रदान भी कराता है, यानी शुक्र एक तरीके से ज्ञान प्रदान करने वाला देवता भी है। और ज्ञान के साथ साथ जो शुक्र है वह हमें खुशियों को भी प्रदान करता है। खुशियाँ कब आती हैं? जब हमारे पास सभी प्रकार के ऐश्वर्य होंगे, सभी विलासिता की वस्तुएं होंगी, तो निश्चित रूप से हमें खुशियों का अनुभव भी महसूस होगा। और यह सभी चीज़ें हमें केवल एक ही ग्रह उपलब्ध कराता है और वह है शुक्र। तो शुक्र के विषय में और अधिक थोड़ा जानते हैं कि यदि आपकी कुंडली में जो शुक्र है, शुक्र ग्रह है, यदि वह कमज़ोर है तो आप जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। यदि आपका शुक्र कमज़ोर है कुंडली में तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते और ना ही आपको कभी भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। यदि व्यक्ति का शुक्र कुंडली में कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह भी नहीं होता है, और यदि विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत अधिक समय तक नहीं चलता, यानी उसे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता है, यानी उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। यदि आपका शुक्र खराब है तो आपकी आँखों से संबंधित या मन से संबंधित या भावनाओं से संबंधित समस्याएं आपको निश्चित रूप से हो सकती हैं। मुख्य रूप से जो शुक्र खराब होने पर 3 चीज़ें बहुत अधिक प्रभावित होती हैं हमारी। जब हमारा शुक्र खराब होता है तो हमारी जो 3 चीज़ें हैं वह विशेष रूप से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। नंबर 1 आपकी खुशियाँ, नंबर 2 आपका विवाह और नंबर 3 आपकी भावनाएं। ये 3 चीज़ें शुक्र के खराब होने पर बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो शुक्र ग्रह है उस शुक्र ग्रह को अच्छा किया जाए। यानी जो शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में खराब स्थिति में है वह उसे खराब स्थिति से अच्छी स्थिति में किस प्रकार से बदला जाए। तो आइए बात करते हैं शुक्र को अपने पक्ष में, अपने अनुकूल बनाने के लिए किस प्रकार से उपाय करें और कौन कौन से ऐसे उपाय करें। तो इससे शुक्र को खराब है, शुक्र यदि आपका खराब है तो उसे आप अच्छा कर सकते हैं कुछ उपायों के द्वारा। मैं आज आपके सामने कुछ उपाय शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है कि सबसे पहला उपाय खान पान। आपका जो भी खान पान हो वह शुद्ध हो और सात्विक हो। मांस मदिरा का सेवन यदि आप करते हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वह साफ सुथरा और स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक भोजन को बहुत अधिक पसंद करता है। यदि आपका शुक्र कमज़ोर है तो फ्रिज का अधिक ठंडा पानी पीना भी बिल्कुल बंद कर लीजिए। मटके का या सुराही का पानी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है यदि आपका शुक्र कमज़ोर है। यदि हो सके तो जब भी पानी पिएं कांच के गिलास में पानी डालकर पीना आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा।
कांच के गिलास से पानी पीना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस तरीके से आप उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो शुक्र है वह और अधिक बेहतर स्थिति में होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको अपने व्यवहार में मधुरता और कोमलता को बनाए रखना है। यानी जरा जरा सी बात पर चीखना नहीं है, जरा जरा सी बात पर क्रोध नहीं करना है। इसका विशेष आपको ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आपको स्त्रियों का विशेष सम्मान करने की आवश्यकता है। यानी स्त्रियों से ना तो गाली गलौच भरे शब्दों का प्रयोग करें, ना ही उनके ऊपर चीखें और ना ही उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्रोध करें। खास तौर से स्त्रियों का विशेष आपको सम्मान करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इससे आपका जो शुक्र है वह मजबूत होगा और आप नियमित रूप से इत्र का प्रयोग करें। इत्र मतलब परफ्यूम। नियमित रूप से आप हल्की परफ्यूम का प्रयोग अवश्य करें, रोज़ डेली अपने कपड़ों में, या आप कान में भी काड़ी लगा सकते हैं। हल्की परफ्यूम का प्रतिदिन प्रयोग करें। इसका तीसरा उपाय आपके लिए क्या है कि यदि आपका शुक्र कमज़ोर है तो जो शुक्र का संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और माता लक्ष्मी की कभी भी अकेली उपासना नहीं की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु की भी उपासना करनी चाहिए। यानी यदि आपका शुक्र कमज़ोर है तो आप माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और लक्ष्मी जी के साथ आप भगवान विष्णु की भी उपासना अवश्य करें। प्रतिदिन कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक जितनी आपकी क्षमता हो उतनी बार आप विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप करें। और इसके अतिरिक्त आपको 11 बार लक्ष्मी जी का मंत्र भी जप करना है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप कम से कम प्रतिदिन 11 बार जप करें। इससे आपका जो शुक्र होगा वह मजबूत स्थिति को प्राप्त करने लगेगा। इसके बाद चौथा उपाय आपको करना है कि आपको अपने जो भी गुरु हैं उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी है। गुरु की बात की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। गुरु जो कहे उसका आपको पालन करना है। गुरु के साथ कभी भी कोई किसी भी प्रकार का कोई मतभेद कभी भी प्रकट ना करें। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से आपके गुरु के द्वारा दिया गया आपको जो भी मंत्र हो, जो आपका गुरु मंत्र है, उसका नियमित रूप से कम 1 माला प्रतिदिन अवश्य करें। यदि 1 माला करने का समय ना हो तो कम से कम 51 बार, और यदि इतना भी ना हो तो कम से कम 21 बार अपने गुरु मंत्र का जप अवश्य करें। इससे भी शुक्र मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त जो 5वां उपाय है वह है कि आपको प्रतिदिन सफ़ेद चंदन का टीका अपने मस्तिष्क पर लगाना है। यदि मस्तिष्क पर ना लगा सकें तो कंठ में लगाएं। कंठ में आप सफ़ेद टीका अपने मस्तिष्क या कंठ में अवश्य लगाएं। इससे भी शुक्र जो है वह प्रसन्न होता है। इसके साथ साथ आपको प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन आपको देवी मंदिर में अवश्य जाना है। किसी भी देवी मंदिर हो, दुर्गा माता का मंदिर हो, लक्ष्मी माता का मंदिर हो, काली माता का मंदिर हो, जो भी देवी का मंदिर आपके पास हो उसमें सप्ताह में 1 दिन आप अवश्य जाएं। तो इस तरीके से आप जब देवी जी के मंदिर में जाएंगे तो आप जब इन उपायों को करेंगे, ये जो 5 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन 5 उपायों को आप जब करेंगे तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कितना भी निम्न का हो, कितना भी बुरा प्रभाव देने वाला हो, जब आप इन उपायों को करेंगे तो शुक्र आपको किसी भी तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, खुशी, आनंद और भावनात्मक रूप से अपने आप को बहुत अधिक मजबूत महसूस करना प्रारंभ करना शुरू हो जाएगी। यानी आप बहुत अधिक मजबूत स्थिति में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त करना प्रारंभ करने लगेंगे। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में
मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि का चलना होता है। राम जी के नाम से ही सृष्टि चलती है। इसी के साथ मित्रों, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम,